सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी और आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि का पाठ 1 जो कि भारत देश महान है कविता है, पहला पाठ आपका। इसमें मैं आपको भारत देश महान, ये अपने आप में ही एक संपूर्ण शब्द है कि भारत देश कितना महान है और हम कितने महान हैं जो हम इस भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। और प्रकृति ने भारत भूमि को स्वयं अपने हाथों से सजाया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की भौगोलिकता, प्राकृतिक स्थिति को प्रस्तुत किया है इस कविता में, साथ ही इसकी सुदीर्घ परंपरा को, महानता का भी वर्णन किया है कि मतलब इसकी जो महानता है, सुदीर्घ मतलब आजीवन काल तक यह चलती रहे और इसकी महानता का प्रस्तुत कविता में वर्णन किया है। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है। अब कवि बता रहे हैं कि पूरे संसार में सारे देशों में जिसकी रही निराली शान है। भारत देश की, किसकी? भारत देश की शान बहुत निराली है। वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। यह धरती जो है, भारत देश धरती जो है, यह स्वर्ग से भरी हुई है, अर्थात प्राकृतिक सुंदरता से हमारा देश भरा हुआ है, इसलिए हम इसको भारत देश महान कहते हैं। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते। भारत के उत्तर दिशा में हिमगिरी मतलब बर्फ के पहाड़ों से घिरे हुए हैं। शिखर मतलब इसकी चोटियां जो हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते। और यहाँ पर इस पृथ्वी पर चारों तरफ फल फूलों से लदे हुए पेड़ वृक्ष हैं, वन उपवन सजे हुए हैं। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है। जो ये शीतल मीठी मीठी मंद पवन यहाँ पर क्या लाता है? सुंदर, अपनी सुंदरता को लाता है। क्या लाता है? नया सुंदर, नया सवेरा लाता है। भारत देश महान है, तो हमें गर्व है कि हमारा देश कितना महान है। तीन और सागर की लहरें इसके पांव पखारती। तीनों ओर से भारत की इस भूमि पर तीनों ओर से सागर की लहरें हैं जो कि अपने पांव पसारे हुए हैं। तीनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। रंग बिरंगी खिलती कलियां इसका रूप संवारती। प्रातःकाल के समय रंग बिरंगी जब फूलों की कलियां खिलती हैं तो चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखता है। यह धरती बहुत सुंदर प्रतीत होती है। अमराई में गूंजा करता कोयल का मीठा गान है। और क्या करता है? अमराई के पेड़ों पर मतलब आम के पेड़ों के ऊपर कोयल अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। ऐसे भारत देश महान के हम बच्चे हैं। ऐसे भारत महान देश में हमारा जन्म हुआ है। मेघ यहाँ अमृत बरसाते। मेघ मतलब बादल यहाँ पर वर्षा के रूप में क्या बरसाते हैं? अमृत बरसाते हैं। और इसी वर्षा से ही हमारी पृथ्वी जो है वह सींचती है और हमें सुंदर सुंदर फल फूल सब्जियां देती है। नदियां प्राणों को सींचती, हरी भरी ये फसलें सारी। और चारों तरफ हमारी पृथ्वी जो है वो हरी भरी फसलों से भरी हुई है। नदियां जो है, नदियों से ही इनको जल मिलता है और तभी ये हरी भरी होती हैं। बरबस मन को खींचती। और अचानक ही हमारा मन अब इस पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगता है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। इसकी धरती सोना उगले रतन की नहीं, एक सेकंड बेटा। इसकी धरती सोना उगले रतन राशि की खान है। भारत देश महान है। इसकी धरती, भारत धरती सोने के रूप में कोई हमें सोना नहीं देती है, हमें सोना चांदी नहीं देती है। यह धरती हमें फल फूल अनाज सोने के रूप में हमें क्या देती है? फल फूल अनाज देती है। और यही हमारे रत्न हैं, यही हमारे हीरे जवाहरात हैं। हम ऐसे भारत देश महान के नागरिक हैं।
राम कृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है। राम और कृष्ण ने इस धरती पर अपनी लीलाएं की हैं और ऐसे ही हम इस पवित्र धरती पर हमारा जन्म हुआ है। महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। भगवान महावीर ने इस धरती पर जन्म लिया। भगवान गौतम बुद्ध ने और महात्मा गांधी जैसे अनेक महान नेताओं ने इस धरती पर जन्म लिया और इस धरती का उद्धार किया। वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है। भारत देश महान है। महाराणा प्रताप और शिवाजी का यहाँ पर आज भी हम सभी यह गुणगान गाते हैं। उन्होंने जो इस धरती के लिए जो आंदोलन किया, अभियान किया, उस आंदोलन का आज हम सभी लोग यह सुख भोग रहे हैं। हम ऐसे भारत देश महान के वीर नागरिक हैं। अब हम एक बारी बेटे इनके कठिन शब्द कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इसमें जब आए थे उसको मैंने आपको समझा दिया था। शिखर का अर्थ है, जो कि क्या अर्थ है, देखिए यह लिखा हुआ है शिखर। शिखर गगन को चूमते, मतलब पर्वत और चोटियां जो थी वो बर्फ से घिरी हुई हैं। विहान, सवेरा सूरज की पहली किरण, मतलब सूरज की पहली किरण जब इस धरती पर पड़ती है तो खिले हुए फूलों पर अलग ही चमक होती है। अमराई, आमों का बगीचा अपनी जो है महक से चारों तरफ के वातावरण को सुगंधित कर देता है। ऐसा पावन पवित्र हमारा यह देश है। तरु, पेड़ पर निकले हुए फूल फल, ये जो है हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। पखारती धोती और राशि संपदा ढेर अभियान आंदोलन। पखारती हमारी जो है यह धरती को सुंदर सुंदर नहरें क्या करती हैं, धोती हैं। और राशि संपदा, हमारी राशि क्या है, हमारा कोई सोना चांदी धन वैभव नहीं है। हमारी राशि क्या है, सोना उगले, मतलब हमारा जो धरती पर जितने भी फल फूल पैदा होते हैं उसकी सुंदरता ही हमारा धन वैभव है। और यही आंदोलन जो वीर प्रताप, शिवाजी आदि ऐसे असजग नेताओं ने यहाँ पर आंदोलन चलाया, जिस पर आज हम खुली सांस ले रहे हैं। अब एक बारी बेटे मैं आपको फिर से कविता को जो है आप सब अपने घर में एक बारी इसकी रीडिंग करेंगे और इस श्रुत लेख के शब्दों को लिखेंगे। किस देश की शान निराली है? भारत देश की शान निराली है। भारत देश की, ये हमने अपनी पुस्तक में ही प्रश्न के सामने ही इसके उत्तर लिख देने हैं। भारत के किस दिशा में हिमालय है? उत्तर दिशा में। उसकी शिखर चोटियां जो हैं वह धरती को जल से सिंचित करती हैं। समुद्र ने भारत को कितनी ओर से घेरा हुआ है? 3 ओर से। 3 ओर से घेरा हुआ है। और भारत के किन्हीं 4 महान लोगों के नाम बताइए। ये प्रश्न आप अपने आप लिखेंगे कि 4 महान नेता कौन हैं। आप किन्हीं भी 4 महान नेताओं के नाम आपने लिखने हैं। अब हम इसका सही गलत कर लेते हैं। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? जग को, धरती को या भारत देश को? भारत देश को कहा गया है। सुख का सवेरा कौन लाता है? पवन, वन, उपवन या शिखर? सुख का सवेरा कौन लाता है? पवन लाती है। सवेरे जब सुबह होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वह हमारा सुख का सवेरा लाती है। अमराई में कौन गाता है? कोयल, मानव या चिड़िया? कोयल गाती है। सारी दुनिया किसका नाम लेती है? महावीर का, गौतम गांधी का, या दोनों उत्तर सही हैं? ये दोनों उत्तर सही हैं, महावीर का और गौतम गांधी का। भारत देश महान क्यों है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी है महान, और भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण भी हमारा देश महान है। चलिए बेटे, अब आप सब जो है इस कविता को एक बारी ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका सुंदर सा चित्र बनाएंगे, ऊपर जो है भारत का झंडा बनाएंगे और उसके बाद सुंदर सुंदर अक्षरों में यह पूरी कविता लिखेंगे। आप सब समझ आ गई है? चलिए, धन्यवाद बच्चों।